कोसों मील दूर अमेरिका में कल डोनाल्ड ट्रंप We got to straighten out our election. This country is so sick because of the election, the fake elections and the bad elections, and we're going to straighten it out one way or the other. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। लेकिन अब भारत के इसी कदम की अमेरिका में खूब तारीफ हो रही है। इंडिया की तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। यू नो, द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसीडर्ड कि ये बंदा जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। Says voter ID proving US citizenship required to register to vote. या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। पाकिस्तान की टोटल सर्कुलर डेट अक्रॉस पावर और पेट्रोलियम सेक्टर्स has crossed 5 trillion rupees. जो कि मेरे ख्याल में वैसे ही एम्बैरेसिंग है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में व्यापक बदलाव को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए आदेश के साथ अब चुनाव में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी, जिसके अनुसार संघीय चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। इस दौरान ट्रंप ने भारत का उदाहरण दिया। भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अब आधुनिक, विकसित और विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करने में विफल हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डाटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए मुख्यतः स्वसत्यापन पर निर्भर है। ट्रंप ने कहा, जर्मनी और कनाडा में वोटों की गिनती के लिए कागजी मतपत्रों का आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में कई तरीके अपनाए जाते हैं जिनमें अक्सर बुनियादी सुरक्षा का अभाव होता है। अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। तो अगर हम इसमें बात करें, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं। ट्रम्प साहब अपनी अपोजिशन में जब थे ना, तो तब भी इसके बारे में बात करते थे कि वोटिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, इलेक्शनरिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें जिस अंदाज से वोटिंग होती है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू था, इंडिया की तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। अब इंडिया के, आपको पता है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, दे हैव रेटेड इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, बट यू नो, द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसीडर्ड कि ये बंदा जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। ट्रम्प साहब की जमहूरियत का क्या म्यार है? ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ जो डेमोक्रेट्स हैं वो सिस्टमैटिक हमारे साथ गेम करते हैं। वो किस तरह? वो कहते हैं जी, बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन वो है ही नहीं है, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ, आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया, ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड आईडी, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है। ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं यार, ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, ये जिन लोगों को लेके आते हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ये जो माइग्रेंट्स आते थे, उनको भी बहुत सारे हकूक दे देते थे वोट डालने के। तो वो कहते हैं ये सिस्टमैटिक फ्रॉड करते हैं। ये एक उनका पहला प्रॉब्लम था डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने बात की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अबाउट
जो बैलेट की जो 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 रिसीट की जो डेडलाइन है, कि जो मेल इन वोटिंग है एंड एब्सेंटी बैलेट्स हैं, वो कहते हैं इलेक्शन डे तक वो आ जाने चाहिए और काउंट हो जाने चाहिए, ताकि वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया लेकिन जी मेल इन बैलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सिस्टम में यह है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट द वोट, लेकिन इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो मेल इन बैलेट है, जहाँ किसी शहर से किसी मुल्क से वोट आ रहा है, तो आपने उसको वक्त से पहले पहुंचे ताकि वो गिना जाए। ये नहीं है कि वो बाद में आ रहा है और जो है वो एक एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो काउंटिंग है उसको गिनते गिनते 4 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। हम भारत से 100 साल पीछे हैं अगर देखा जाए। मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिन हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी मां की गोद होती है। मां की गोद ही अगर अनपढ़ होगी, अगर औरत ही अनपढ़ होगी, वहां से क्या निकलेंगे? वो फिर क्या निकलते हैं? वो फिर लौंडे रपाड़े निकलते हैं, जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क होगा वहां पे जहां पे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट 20 साल 25 साल कहता है मैंने सियासत की जद्दोजहद की है, अब वो मुर्शिद बन चुका है, अब वो मजहबी लीडर है, इस वक्त मजहबी पेशवा है। आपको पाकिस्तान से आपको बाबे चाहिए, मुंडे देने वाले बाबे चाहिए, वीजे देने वाले बाबे चाहिए। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के। हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली।